मैं बोलना चाहता हूँ ये लोकी का जो सब्जी का एपिसोड था फिफ्थ वाला, बाय गॉड की कसम कितना बेस्ट था। मैं यार शॉक हो गया हर एक शॉक वैल्यू में। और इतना इमोशनल क्लोजर, कैरेक्टर डेवलपमेंट, इतना सब कुछ था इस एपिसोड में। इसने नेल्ड कर दिया। जो एंड गेम का जो लेवल था उसको तो वापस लाया इन लोगों ने, लेकिन उससे ज्यादा इन लोगों ने कुछ एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी है जो मैं जिंदगी में नहीं देख सकता। भाई क्या लेवल का चीज बनाया इन लोगों ने, बाय गॉड की कसम। टॉम हिडलस्टन क्या एक्टर है भाई, जिस तरह से जो लोकी का इमोशन क्रिएट कर रखा है उन लोगों ने, क्या मस्त किया है काम उन्होंने। किस तरह से जब वो बाहर जाते हैं उस रूम के, जिस तरह से इमोशनल होते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, ये मेरी फेट है, मैं इसको चुनता हूँ। फिर उसके बाद जब वो रूम को ऐसे हटाते हैं और स्टोरी को अपनी खुद से डेवलप करते हैं और वो बनते हैं गॉड ऑफ स्टोरीज। मतलब क्या मैं बता रहा हूँ, क्या बनाया है लोकी का ये एपिसोड। आइए मेरी अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए बात करते हैं लोकी के एपिसोड 5 के बारे में। सबसे पहले मार्वल की लोगों की शुरुआत होती है जो रिवर्स में चल रहा होता है। ये तरह सिग्निफिकेंस बताया जा रहा है कि कितना ज़्यादा इसमें टाइम स्लिपिंग होगी पीछे पास्ट में। तो हम स्टार्टिंग में देख सकते हैं लोकी टाइम स्लिप करके आता है पीछे की तरफ और वो TVA में आता है और विक्टर टाइमली को समझाता है कि इस तरह से चीज़ें करनी है और उसे वापस भेजता है। फिर उसके बाद वो फेल हो जाता है दोबारा, फिर उसके बाद फिर से रीट्राई करता है, फिर उसके बाद और रीट्राई करता है, वो फेल होता रहता है बार बार। फिर उसके बाद वो पीछे और टाइम में जाता है और ओबी को बिल्कुल समझाता है सब कुछ, ऐसे जल्दी जल्दी क्रिएट करने के लिए बोलता है, मतलब जल्दी से ताकि वो लूम ठीक कर सके। अब इससे भी बात नहीं बनती है तो लोकी और पीछे टाइम में जाता है और फिर वहाँ पे विक्टर टाइमली और ओबी को फिर से मिलाता है। फिर उसके बाद वो जल्दी से चीज़ें क्रिएट करने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ पे फिर उसके बाद लोकी कहता है कि तुम्हें कितना समय लगा था इस सारी चीज़ों को सीखने में। तो ओबी बोलता है कि मुझे सारी इंजीनियरिंग, सारी वो चीज़ें सीखने में मुझे कई सेंचुरीज लग गई थी। तो फिर यहाँ पे लोकी कई सारी सेंचुरीज लगा के इंजीनियरिंग टाइम की जो सारी चीज़ें वो सीखता है। फिर उसके बाद वो लूम का जो मल्टीप्लायर है वो उसको क्रिएट करता है। फिर उसके बाद वो आगे जाता है टाइम में जहाँ पे वो लूम फटने वाला होता है। फिर उसके बाद सब कुछ करता है, फिर वही सेटअप करता है। फिर उसके बाद जाके सक्सेसफुली वो विक्टर टाइमली वहाँ पे मल्टीप्लायर को इनपुट कर देता है। फिर मल्टीप्लायर डालने के बाद ये पता लगता है कि ये जो मशीन है इतना भार नहीं संभाल सकती और ज़्यादा शाखाओं का, क्योंकि शाखाएं बनती रह रही हैं, जिसकी वजह से ये भार नहीं संभाल पाएगा और फिर से फटने लगता है। फिर हमें पता चलता है विक्टर टाइमली ये बताता है कि जो उसने मशीन बनाई थी छोटी सी जो उसमें फिट गई थी लूम में, वो दरअसल बहुत लिमिटेड चीज़ थी जिसकी वजह से लिमिटेड शाखाओं को वो संभाल सकता था, जिसकी वजह से लोकी भी समझ गया कि इम्पॉसिबल है। फिर जो उसके बाद जो चीज़ होती है जो मैंने अपनी थ्योरी में बताई थी इस वाली वीडियो में, कि लोकी पीछे जाएगा और सिल्वी को मारने की कोशिश करेगा और वहां पे उसको मारता नहीं है पर लेकिन उसको रोकने की कोशिश करता है बार बार टाइम स्लिप करके, पर वो बार बार फेल होता रहता है। बार बार सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार देती है। उसके बाद ये होता है कि ही हू रिमेन्स को पता लग जाता है कि लोकी ने टाइम स्लिप करा है। फिर उसके बाद वहां पे सिल्वी को रोक देता है। फिर उसके बाद लोकी से बात करता है कि ये तुम कर रहे हो ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ है, तुम नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैंने शुरू किया है वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर ही आके ख़त्म होंगी। यानी कि अगर तुम मेरे को मारोगे तो वो सारी मल्टीवर्सल वॉर फिर से होंगी, फिर मैं यहाँ पे आके बैठ जाऊँगा। फिर उसके बाद देखते हैं हम ही रिमेन्स को सिल्वी को चालू करते हैं। फिर लेकिन यहाँ पे लोकी अपना जादू दिखाता है और उसको रोक लेता है अपनी टाइम स्लिपिंग से, मतलब सिल्वी को पॉज कर देता है। फिर उसके बाद वो बोलता है अगर तुम्हें इसको रोकना ही है तो तुम्हें सिल्वी को मारना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद सिल्वी को मारने की बजाय टाइम स्लिप कर देता है मूवीज वाली टाइमलाइन में, जहाँ पे सीजन 1 की टाइमलाइन थी जहाँ वो पहली बार मिले थे। फिर वहाँ पे लोकी मूवीज से बात कर रहा होता है कि तुम मुश्किल डिसीजन कैसे लेते हो कि कौन जिएगा या कौन मरेगा। फिर उसके बाद मूवीज बताता है कि हमें खुशियाँ नहीं, हमें कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना पड़ता है, हमें खुशियाँ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें मुश्किल डिसीजन लेने हैं तो तुम्हें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको समझ में आता है सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। फिर उसके बाद लोकी मूवी से हाथ मिलाता है। फिर वहाँ पे सब कुछ स्पेक्टिफाई होने लगता है क्योंकि पता है वो टाइमलाइन नकली है, जिसकी वजह से फिर से पीछे जाता है। फिर उसके बाद खुद जाता है लूम को ठीक करने के लिए और ये कह के जाता है मुझे पता है कि तुम लोगों के लिए कैसा देवता बनना है, और वो स्माइल देके वहाँ से चला जाता है। लोकी जैसे ही बाहर जा रहा होता है तो हम एक चीज़ देखते हैं, जब उसके कपड़े फट रहे होते हैं तो नए कॉस्ट्यूम में आ रहा होता है और वो कॉस्ट्यूम बहुत जानी पहचानी क्योंकि कॉमिक्स से रिलेटेड है। दरअसल कॉमिक्स में एक और लोकी का वेरिएंट है जिसका नाम है गॉड ऑफ स्टोरी। उसके पास गॉड ऑफ स्टोरीज की पावर है कि कई सारी वो स्टोरीज खुद लिख सकता है, मतलब अवेंजर्स से लेके कई सारी स्पाइडरमैन की खुद स्टोरी ऐसे लिख सकता है, मतलब खुद से ऐसे क्राफ्ट कर सकता है। तो वहां पे लोकी दरअसल गॉड ऑफ स्टोरीज बन गया था और जब वो बना था, जैसे ही उसका ने अपना वो लूम ऐसे तोड़ा, साइड टाइमलाइंस को डेड किया,
फिर उसके बाद जिस तरीके से उसने ऐसे हर एक शाखाओं को पकड़ के अपने जादू से स्टोरीज लिखना शुरू किया, भाई वो कितना फैसिनेटिंग लगता है। जिस तरह से वो एक स्टेप लेता है तो हर एक शाखाओं को एक साथ पकड़ रहा होता है, जितनी शाखाएं होती हैं उसको एक साथ अपने साथ लाता है और सारी शाखाओं को पकड़ के कुर्सी पे बैठ के और वो मैजिक क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो बनता है गॉड ऑफ स्टोरीज। जिस तरीके से दिखाया है ना ये सीन, मैं बाय गॉड कसम कहता हूँ मेरे को गूज़बम्स आ गए थे, क्योंकि ये बहुत कितना ब्यूटीफुल सीन है। और हमें यहाँ पे नॉर्स मिथोलॉजी का वो ट्री भी दिखता है, जिस तरह से दिखाया गया है ना, मैं बाय गॉड कसम, तुम जहाँ भी बैठो, कहीं भी बैठो, कहीं पे भी बैठे हो, तुम लोग भाग रहे हो या मूत रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तुम जाके लोकी का सीजन 2 देखो। अगर सीजन 1 नहीं देखा तो सीजन 1 भी देखो, फिर 2 देखो। मैं बाय गॉड की कसम कहता हूँ कि ये एंड गेम से ज़्यादा पुश करता है उस चीज़ को, और वापस मार्वल अपने ट्रैक में आ गया है। जिस तरीके से उन्होंने स्टोरी दिखाई है, मैं कतई बोल रहा हूँ मज़ा आ गया है। इससे ज़्यादा क्या ही नेल्ड कर देंगे। जिस तरीके से जब गॉड ऑफ स्टोरी बनता है, फिर उसके बाद चीज़ें क्लोजर में आती हैं, जैसे कि टीवी में सब कुछ सही हो गया है, मिस मिनट वापस आ गई, पता नहीं क्यों उनको लाया गया वापस। फिर उसके बाद हम यहाँ मूवीज़ को देखते हैं, वो अपनी डेस्क पे काम कर रहा था, उसके पास फाइल आती है और जो जैसे लोकी ने उसको प्रॉमिस करा था। फिर उसके बाद यहाँ पे सब कुछ रीसेट हो गया, सब कुछ खुशी में रह रहे हैं। फिर उसके बाद मूवीज़ अपनी टाइमलाइन में जाता है, अपने बच्चों को देखता है और बोलता है कि मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं बस यहीं पे रहना चाहता हूँ टाइम को कटते हुए देखने। फिर उसके बाद सिल्वी आती है, सिल्वी से पूछता है मूवीज़ कि तुम कहाँ जाओगी। फिर उसके बाद सिल्वी कहती है जहाँ वक्त ले जाए। फिर उसके बाद जब ये एंड होता है, लोकी का वो एक शॉट दिखाया जाता है, सारी टाइम लाइन्स को होल्ड करके वो बैठा है एक जगह। वो होता है एक रियल सेक्रीफाइस, कि अपने खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी को मैटर करके वो वहाँ पे बैठा है गॉड ऑफ स्टोरीज बन के। और जिस हिसाब से वो शॉट दिखाता है, मैं बाय गॉड की कसम मैं बोलता हूँ, टॉम हिडलस्टन सबसे ब्रिलियंट एक्टर है। किस तरीके से उन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया है, मेरे को खुशी हो गई। जिस तरह से लोकी का ये जो पूरी तरह से 2012 से जहाँ से उठाया था वो यहाँ पे कितना ज़्यादा उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। मैं बाय गॉड की कसम कहता हूँ कि इससे ज़्यादा बेटर स्टोरी कहीं नहीं हो सकती मार्वल में। जिस हिसाब से लुकी की शुरुआत हुई थी 2012 से उठाया वेरिएंट, फिर उसके बाद सीजन 2 तक, मैं बोल सकता हूँ कि ये बेस्ट स्टोरी है, बेस्ट एंड बेस्ट है भाई। मार्वल का ये वर्क इतना ज़्यादा कमाल का था, ये सीज़न इतना ज़्यादा आपको होल्ड करके रखता है। जिस तरह से इसके सेट पीस जब वो टाइम लाइन से पकड़ता है, वो मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लगा था भाई। कितना ज़्यादा उन्होंने अच्छा क्रिएट किया है। और भाई गॉड, मैं अगर यहाँ पे बैठा रहूँगा मैं उसकी तारीफ करता रह जाऊँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा अच्छा क्रिएट कर रखा हम लोगों ने। आपको क्या लगता है, आपने अगर लोकी की सब्जी का एपिसोड 6 देख लिया है, लास्ट एपिसोड, और अगर आपने पूरा सीजन देख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कितना अच्छा लगा आपको एपिसोड, मुझे ये बताना मत भूलना। और अगर कि आपको ब्रेकडाउन पसंद आया है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोकी के साथ, और ज़्यादा हमें इसका आगे देखने को मिलेगा, कुछ नए सीजन, कुछ पोस्ट क्रेडिट सीन तो नहीं है इसमें, पर लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया कि इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं रखा, किसी तरह से जोड़ने की कोशिश नहीं करी। ये पूरे एक लोकी का जो सीज़न का जो था क्लोजर था, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को देख के। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को दिल लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए एक लोकी है सब पे भारी, मार्वल की अब आई है न्यू बारी। तुम सब अब भी यही हो? फिल्म खत्म हो गई, घर जाओ यार।